दोस्तों, आपको हमारी तरफ से बहुत सारा नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार समूह ग की भर्तियों के लिए पिछले 2 सालों से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा आयोजित कर रही है। इस कड़ी में ये तीसरा साल है जब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आवेदन लिए गए हैं और ये परीक्षा अगले अक्टूबर में संभावित है। तो इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग ज़ोर शोर से लगे होंगे। दोस्तों, हम आपकी मदद करना चाहते हैं और गणित के पिछले सालों के कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो बिना समय गंवाए, बिना देरी किए आइए हम आपसे जुड़ते हैं और आपके स्क्रीन पे पहला सवाल ये रहा दोस्तों। ये दो मशीनें हैं ए और बी, अलग अलग क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती हैं। दोनों मशीनें बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलती हैं। मशीनों को 1150 बटन बनाना है और कुल कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। क्या करना है दोस्तों, ध्यान दिया जाए। देखिए, मशीन ए है और मशीन बी। मशीन ए के साथ क्या कहानी है कि 3 घंटे में 1200 बटन। ठीक। मशीन बी की कहानी क्या है? 4 घंटे में 1200 बटन। पहली वाली मशीन को टाइम कम लगता है 1200 बटन बनाने में दूसरी वाली मशीन को 4 घंटे लगता है 1200 बटन बनाने में। तो 1 घंटे में इन्होंने कितना बटन बनाया होगा? 1200 में 3 का भाग दे दीजिए। 400 बटन प्रति घंटा बनाते हैं। कौन? मिस्टर ए। यानी कि पहली मशीन जो ए है वो 400 बटन बनाती है 1 घंटे में। इसी तरह से जो मशीन बी है बच्चों, 1200 में 4 का भाग देंगे तो ये 300 बटन बनाएगी। अर्थात मशीन बी स्लो है। मशीन बी जो है वो ए के मुकाबले में धीमा काम करती है। अब सवाल में कहा जा रहा है कि दोनों मशीनें बारी बारी से आधे आधे घंटे तक चलती हैं। तो पहली मशीन आधे घंटे चलेगी तो 200 बटन बनाएगी। 1 घंटे में 400 तो आधे घंटे में 200। इनके साथ भी यही होगा। 1 घंटे में 300 तो आधे घंटे में 150 बटन। अगर ये 200 बटन बना रहे हैं, 150 बना रहे हैं, तो प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? आधे घंटे इनका आधे घंटे इनका जोड़ दीजिए। 1 घंटे में 350 बटन बनेंगे। 1 घंटे में कितने बटन बनेंगे? 350। तो अगले घंटे में क्या होगा बच्चों? फिर 350 बटन बन जाएंगे और उसके अगले घंटे में फिर 350 बटन बन जाएंगे। ये 3 घंटे का काम 350 गुणे 3 कर दीजिए तो 1050 बटन बनेंगे 3 घंटे में। राइट? 3 घंटे में 1050 बटन। अब 100 बटन और चाहिए। 100 बटन कौन बनाएगा? जिसकी बारी होगी। बारी किसकी है? मशीन ए की। तो मशीन ए आधे घंटे में 200 बटन बनाती है, लिहाजा 100 बटन 15 मिनट में बनाएगी। तो 15 मिनट को घंटे में कहा जाएगा 1/4 घंटा। 3 घंटे इधर का और 1/4 घंटा ये वाला, अर्थात 3 सही 1/4 घंटा टोटल टाइम लगने वाला है। ठीक है। आपके ऑप्शन में यहाँ 4 घंटे लिखा है, यहाँ 2 सही 1/2 घंटे लिखा है, यहाँ 3 घंटे लिखा है और यहाँ पे 3 सही 1/2। ये उत्तर दोस्तों 4 में से एक भी सही नहीं है। आप लिख लीजिए, सही उत्तर आपका होगा 3 सही 1/4 घंटे। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, ए बी से आधा कार्यकुशल है। बिल्कुल वही सवाल है दोस्तों जैसे पहला था। कार्य करने की दक्षता अलग अलग थी वहाँ पे, यहाँ पे भी वही चीज़ है। ए बी से आधा कार्यकुशल है। ए और आर मिलकर जितना काम करते हैं, सी उससे आधा काम करता है। यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो ए बी सी मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? यहाँ पे एक टाइपिंग की मिस्टेक है, वो मिस्टेक हम आपका दूर कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे बी होगा। ध्यान दीजिए, अब सवाल सही हो गया है। ए बी से आधा कार्यकुशल है। ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे अगर b को ऐसे बना दें, a को हम ऐसा बना सकते हैं। देखने से लग रहा है कि a कमज़ोर है b की तुलना में। अब कहा जा रहा है a और b मिलकर जितना काम करते हैं c उससे आधा काम करता है। a और b मिलकर जितना करते होंगे c क्या करता है, उससे आधा काम करता है। फिर कहा जा रहा है c को अकेले अकेले करना है तो 40 दिन में करना पड़ता है। c अकेला करे तो 40 दिन लगता है। अब जरा गौर से देखिए, c अकेला 40 दिन में करता है दोस्तों, ठीक। और यहां पे लिखा गया है c क्या करता है, उससे आधा। c की हैसियत क्या है, हैसियत का मतलब क्षमता, इफिशियंसी, दक्षता। c की दक्षता होगी 1/40। 1/40 काम वो एक दिन में करता है। अगर 1/40 का दोगुना कर दें तो 2/40 होगा। 2/40 अर्थात 1/20। ये जो 1/20 है ये क्या है, a और b का मिल करके किया गया काम है। तो 1/a प्लस 1/b बराबर 1/20 ये हो रहा है दोस्तों। और आगे कहा जा रहा है a और b और c मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो बड़े गौर से देखिएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर वाट। 1/a प्लस 1/b बराबर क्या होने जा रहा है, 1/20। और 1/c बराबर क्या होने जा रहा है, 1/40। दोनों को हल कर लीजिए। हल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3/40। अब इसको उलट दीजिए तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा 40/3। 40/3 का अर्थ क्या होता है बच्चों, 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन में कहाँ पे है 13 सही 1/3, कहीं नहीं है। तो ये जो टाइपिंग की मिस्टेक है दोस्तों, 13 सही 1/2, यहाँ पे 3 कर लीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 13 सही 1/3 दिन में तीनों लोग मिलकर के काम को कंप्लीट करेंगे। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे। एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी आय वर्ष 1999 में 26,64,000 रही हो तो वर्ष 1997 में उसकी आय क्या थी। बहुत आसान सवाल है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब पढ़ते हैं आप लोग ना, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते होंगे, वहां पे पहुंच जाइए। एक कंपनी की आय में हर साल 20% की बढ़ोतरी होती है। 99 में इनकी आय कितनी है, आप फार्मूला जानते हैं, ए बराबर E1 प्लस आर बाई 100 पावर में क्या करिएगा, जहां पे ए लिखा हुआ है वहां पे लिखिएगा 266,4,000। ये क्या है 266,4,000 बच्चों, ये अमाउंट है, ठीक है। वर्ष 1999 में इनकम इतनी है और 1997 में कितनी रही होगी, मान लीजिए P1 प्लस यहाँ पे R की जगह 20 लिख दीजिएगा अपॉन 100 पावर में n की वैल्यू 2 लिखिएगा, क्योंकि 97 से 99 2 साल का टाइम है। हल करिए, सब एक कम 100 प्लस 20 बराबर 120/100। 120/100 को 6/5 कहते हैं। 6/5 का स्क्वायर करेंगे तो 36/25 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे है 266,4,000। क्या किया जाए, 25 आकर के इसमें गुणा होगा और 36 का इसमें भाग दिया जाएगा दोस्तों। तो P की वैल्यू मिल जाएगी। P बराबर क्या हो जाएगा, 266,4,000 अपॉन 36 इंटू 25। आप 36 को 2 से काटिए प्यारे बच्चों। जब 36 को 2 से काटेंगे तो नीचे हो जाएगा 18, ऊपर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, 2 एक कम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी के 4 और 3 बार 0। क्या हो गया ये 1332, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा 1332,000 डिवाइडेड बाई 18 और अभी 25 से मल्टीप्लाई भी होगा। ये 18 का टेबल आपको आता है,
18 छः का 108, 18 7 126, 7 बार ले गए और 126, 4 3 7, 18 चौके 72, 1 2 3 25 चौके 100, 25 7 175 प्लस 10 बराबर 185। ऑप्शन में कहीं पे है दोस्तों 1854 4 टाइम्स 0, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। टिक मार दीजिए। अगले सवाल पे ले चलता हूं आपको। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा। ए तथा बी एक चरागाह किराए पर लेते हैं जिसका कुल किराया 1250 रुपये है। उसमें 24 गाय 6 महीने तक तथा बी उसमें 16 भैंस 4 महीने तक चराता है। यदि 3 गाय उतना ही खाती हैं जितना 2 भैंस, तब बी कितना किराया देता है? व्हाट अ गुड क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल है। पेट की जितनी तारीफ की जाए कम है। पेट तो कहाँ कहाँ से सवाल ढूंढ के लाता है। ये इनोवेशन, इसी का नाम है बच्चों। इनोवेशन समझते हैं ना, कुछ नया करना। तो देखिए टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको माफ़ करिएगा। ए तथा बी एक चरागाह किराए पर लेते हैं, इसका कुल किराया 1250 रुपये। उसमें ए यहाँ पे लिख लीजिए 24 गाय 6 महीने तक चराता है और बी क्या करता है 16 भैंस 4 महीने तक चराता है और 3 गाय उतना खाती हैं जितना 2 भैंस। 3 गाय बराबर 2 भैंस, ये उनकी डाइट का रेशियो है कि 3 गाय जितना चारा खाती हैं 2 भैंस उतना चारा खाएंगी। अब कहा जा रहा है एक चरागाह ए और बी किराए पर लेते हैं, 1250 रुपये देना है उनको। आपस में कितना शेयरिंग होगी ये पूछा गया है। ए 24 गाय 6 महीने तक, 24 गाय 6 महीने तक, और बी क्या करता है 16 भैंस 4 महीने तक चराता है। तो अगर 24 गाय हैं इनके पास और 6 महीने तक ये चरती हैं, तो प्यारे बच्चों 1 महीने तक अगर चराते तो ये कितना चरा लेते? 24 गुणे 6 बराबर 144 गाय चराते 1 महीने में। इसी तरह से 16 भैंस वो 4 महीने तक चराते हैं। एक ही महीने अगर चराना होता तो 64 भैंस वो चरा सकते थे। अब इनका जो रेशियो है दोस्तों, यह आप ध्यान दीजिएगा, जो भैंस है वो गाय के मुकाबले में ज़्यादा चारा खाती होगी। कितना ज़्यादा? 1.5 गुना ज़्यादा। तो 64 का 1.5 से गुणा कर लें आप 1.5 से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा दोस्तों 64 का 1.5 गुना कितना होता है 96। अब इन दोनों में क्या रेशियो है दोस्तों? 24 का भाग दिए 24 छक्के 24 चौके 3:2, अर्थात मिस्टर ए अगर 3 हिस्सा किराया देते हैं तो मिस्टर बी 2 हिस्सा किराया देंगे। पूछा किसका गया है? बी का। तो आप क्या करिएगा 2 बटे के नीचे 5 गुणे 1250, 5 से भाग दे देंगे दोस्तों तो 50 दूनी के 5 25 हम 250 दूनी के 500 रुपये। ये 500 रुपये किसके हिस्से में आया? मिस्टर बी के हिस्से। 500 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। मतलब दूसरा वाला जो इसमें से पार्टनर है मिस्टर बी, वो 500 रुपये किराया देते होंगे, राइट। अगले सवाल पे हम आपको ले चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपका आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये एक विद्यालय है, उसके प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 24 है। नए छात्रों के नामांकन के बाद 3 नए वर्गों की शुरुआत की गई। अब 16 वर्ग हैं और उनमें से प्रत्येक में छात्रों की संख्या 21 है। नए नामांकित छात्रों की संख्या बताएं। बढ़िया सवाल है दोस्तों। देखिए पीईटी के जो सवाल आप देख पा रहे हैं ये किसी किताब से नहीं लिए गए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई गाइड उठाया उसमें से टिक लगा दिया, टाइपिस्ट ने टाइप किया और पेपर बन गया ना, ये नहीं हो रहा है। बिल्कुल नए सवाल, नई वैरायटी के, नए कलेवर में, एकदम नया कैनवास है ये इनका। देखिए एक विद्यालय है, उसमें प्रत्येक वर्ग में छात्रों की संख्या 24 है। मान लीजिए कि आपके पास x वर्ग है, वर्ग मतलब सेक्शन, कुल x सेक्शन है और प्रत्येक में कुल 24 बच्चे हैं। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? 24x।
अब कुछ नए स्टूडेंट आ जाते हैं और 3 नए सेक्शन चालू हो गए। ठीक, जब 3 नए सेक्शन चालू हो गए तो अब कुल कितने सेक्शन हो गए हैं? 16। इसका मतलब पहले 13 सेक्शन रहे होंगे भाई। ठीक है, पहले 13 सेक्शन रहे होंगे, तो x की जगह आप 13 लिख दें तो 24 का 13 से गुणा कर दिया जाए। 24 तियां 72, 24 एकम 24, 7 31, 312 स्टूडेंट पहले रहे होंगे। अब कहा जा रहा है कि जब 16 सेक्शन हो गए हैं और प्रत्येक में छात्रों की संख्या 21, 16 का 21 से गुणा कर लीजिए बच्चों। 16 एकम 16, 16 दूनी के 32, धन 1 बराबर 33। ये 336 बच्चे अब हैं टोटल। तो कुल नए छात्र कितने हो गए? 312 से 336 बढ़ गया। कितना बढ़ा है? 24, अर्थात 24 नए बच्चे आए हैं आपके पास। 24 यहाँ पे है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। टिक मार दिया जाए डी पे। अब हम आपको ले चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों, और आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, ये दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली के 3 गुने तथा दूसरी के 2 गुने का योगफल 61 है, जबकि पहली के 2 गुने तथा दूसरी के 3 गुने का योगफल 59 है। वाओ, इनमें से बड़ी संख्या बताइए। बहुत बेहतरीन सवाल दोस्तों, बिल्कुल रोचक, इंटरेस्टिंग। इस सवाल पे हम लोग आपको ले चलते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली के 3 गुने, मान लीजिए कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, तो पहली का जो 3 गुना है और दूसरी का 2 गुना है वो मिल करके 61 होता है। और पहली का 2 गुना कर दिया जाए और दूसरी का 3 गुना कर दिया जाए, तब कितना होता है बच्चों? ये 59। अब हमको क्या करना है? कहा जा रहा है कि बड़ी वाली संख्या बताइए। आपको हल करना पड़ेगा। क्या हल करेंगे दोस्तों? ये यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 3 से गुणा किया जाए। ध्यान से देखिएगा, ये पहला इक्वेशन है, इसमें हम 2 से गुणा करने जा रहे हैं, और दूसरा इक्वेशन है, इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। कर दिया। 2 तियां 6a, 2 दूनी के 4b बराबर 61 दूनी के 122। ठीक है, और 3 से गुणा करिए, 3 दूनी के 6a और 3 त्रिक b बराबर 59 दूनी के 118। ठीक है, घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4b 9b मिल करके कितना होते हैं बच्चों? 5b। ये हो जाएगा नेगेटिव में 5b, और इधर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। ठीक है, अब क्या किया जाए? b की वैल्यू आ रही है 4/5, वो भी माइनस में। b की वैल्यू कितनी आ रही है? 4/5, वो भी माइनस में। और a की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों? b की वैल्यू जहाँ पे चाहें आप वहाँ पे रख दीजिए। जैसे ही 4/5 यहाँ पे रखेंगे पहले समीकरण में, 3a + 2b बराबर 61 ये हो रहा है। तो 3a को क्या करिएगा, यहीं रहने दीजिए, 2b को उधर ले जाइए, तो 61 में ये ऐड हो जाएगा 2 चौके 8/5, और 61 पाँचे 305, 305 + 8 बराबर 313/5, और 313/5 यहाँ 15। ए की वैल्यू मिल जाएगी ये पॉजिटिव में। तो पहली जो बड़ी संख्या है दोस्तों, 15 से भाग दी, 15 दूनी के 30, और यहाँ तो ऑप्शन में छोटी छोटी संख्याएं दिख रही हैं। करीब करीब ये 20 और 21 के बीच में संख्या आ रही है। यहाँ पे ऑप्शन कोई सही नहीं है, लिहाजा हम लोग अपने उत्तर को सही मानेंगे, 313/15। ठीक है, यही हमारे लिए करेक्ट आंसर है दोस्तों, या इसको हम 20 सही 13/15 कह के बुलाएंगे। 20 सही 13/15, ये बड़ी वाली संख्या होगी, छोटी वाली माइनस में थी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आप ऑफलाइन आकर के पढ़ना चाहें तो
डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए सर।